हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट विद अपनेस। टारगेट विद अपनेस में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच। नंबर 2, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच वो होता है जो वक्ता द्वारा की गई बात को ज्यों का त्यों कहना। वक्ता द्वारा की गई बात को ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच वो होता है कि वक्ता द्वारा की गई बात को अपनी भाषा में कहना। समझ रहे? वक्ता द्वारा की गई बात को अपनी भाषा में कहना। जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे राम सेज, कोमा इन्वर्टेड कोमा, राम सेज इन्वर्टेड कोमा, आई एम गोइंग टू मार्केट, कोमा इन्वर्टेड कोमा क्लोज। ठीक है, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा क्लोज। ये कह रहा है, तो राम कहता है, इसका अर्थ हुआ राम कहता है मैं आगरा मार्केट जा रहा हूं। राम कहता है मैं मार्केट जा रहा हूं। अब ये तो डायरेक्ट बात हो गई। जैसे ये कहे, राम ने कहा कि मैं आगरा जा रहा हूं, तो राम कहता है मैं आगरा जा रहा हूं, तो ये डायरेक्ट बात हो गई। इसे इनडायरेक्ट कैसे कहेंगे? इनडायरेक्ट, तो राम सेज दैट, राम सेज दैट he is going to market, फुल स्टॉप। ठीक है, ये ऊपर वाला कह रहा है राम कहता है मैं आगरा जा रहा हूं, ये डायरेक्ट बात हो गई। इनडायरेक्ट बात क्या हुई? इनडायरेक्ट, जैसे राम सेज दैट, राम कहता है कि वह आगरा जा रहा है, ये इनडायरेक्ट हो गई, ये डायरेक्ट हो गई। समझ में आया? ठीक है, तो अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इसे क्या कहते हैं हम। इतना, और इतना क्या होता है? इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, और इसे कहते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, समझ में आया? इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब आगे पढ़ेंगे कि सेंटेंस कितने होते हैं। सबसे पहले समझ में आया? इसकी सॉल्यूशन समझ में आया होगा अच्छी तरह से। देखते हैं आगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले ध्यान देंगे हम सेंटेंस पर, तभी तो बनाएंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस, सेंटेंस सेंटेंस हमारे हो गए। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस। नंबर 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस। नंबर 3 इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। नंबर 4 ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये हमारे 5 सेंटेंस हो गए। ठीक है, ये 5 सेंटेंस हो गए। अब सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस बात।
डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे, सबसे पहले लेंगे असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, शुरुआत करेंगे हम पहले से, क्रम वाइज क्रम आपको क्लास मिलती रहेगी, आप देखते रहें और अच्छे से समझते रहें। सबसे पहले देखेंगे हम असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस देखेंगे। असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले अब देखेंगे रूल फॉर चेंजिंग, रूल फॉर चेंजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच। ठीक है, स्पीच तो बनाएंगे कैसे? तो पहला रूल असर्टिव, असर्टिव का असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या क्या चेंज करते हैं। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले तीन चीजों को बदलते हैं, तीन परिवर्तन करते हैं हम असर्टिव सेंटेंस में, तीन परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन करते हैं। नंबर एक, चेंज ऑफ पर्सन। नंबर एक, चेंज ऑफ पर्सन। नंबर दो, चेंज ऑफ, नंबर दो, चेंज ऑफ वर्ब, DERB। नंबर दो चेंज ऑफ वर्ब। नंबर तीन, चेंज ऑफ नियरनेस। ठीक है, नंबर तीन नियरनेस। इन तीन चीजों को चेंज करते हैं। सबसे पहले चेंज करेंगे हम चेंज ऑफ पर्सन। सबसे पहले देखेंगे चेंज ऑफ पर्सन, देखते हैं चेंज ऑफ पर्सन कैसे करते हैं चेंज। ठीक है, ये तीन चीज चेंज करेंगे असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले चेंज क्या करेंगे, चेंज ऑफ पर्सन, उसके बाद चेंज ऑफ वर्ब, वर्ब चेंज करेंगे, उसके बाद चेंज ऑफ नियरनेस, उसके अन्य वर्ड होते हैं। ठीक है, सबसे पहले करेंगे चेंज ऑफ पर्सन असर्टिव सेंटेंस में, चेंज ऑफ पर्सन। तो पहली हेडिंग चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन जानते हैं, पर्सन कितने होते हैं? पर्सन होते हैं तीन। कौन कौन से? नंबर एक, फर्स्ट पर्सन। नंबर दो, सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन। नंबर एक, फर्स्ट पर्सन। नंबर दो, सेकंड पर्सन। नंबर तीन थर्ड पर्सन। ये हमारे तीन पर्सन हो गए। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन होते हैं हमारे आई और बी। ठीक है, फर्स्ट पर्सन आई और बी। सेकंड पर्सन केवल यू। ठीक है, केवल यू। थर्ड पर्सन ही, सी, इट और किसी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम। ठीक है, ये हमारे पर्सन हो गए तीन। ठीक है, समझ में आया? आगे देखते हैं कि ये चेंज कैसे होते हैं। इसकी एक ट्रिक होती है,
ये अभी पर्सन स्क्रीनशॉट ले ले, मिटा रहा हूं इसे मैं। ठीक है, इसकी एक ट्रिक होती है चेंज ऑफ पर्सन की, कि चेंज ऑफ पर्सन कैसे करेंगे। सबसे पहले चेंज ऑफ पर्सन करेंगे SON, इससे परिवर्तित करेंगे पहले हम SON। ठीक है, तो एस का मतलब फर्स्ट, ऐसे नहीं, इस तरीके से लिख सकते हैं आप, SON यहां नहीं, पहले लिख लेंगे 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 1 2 3 लिख गया। अब इसके नीचे लिख लेंगे SON। ठीक है, SON, इससे प्रदर्शित कर दीजिए इसे। ठीक है, आप इसे देख लें। तो एस, फर्स्ट के नीचे एस आ गया, तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन जो चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन सेकंड के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, सेकंड पर्सन, ठीक है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन हमारा चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ओ। फर्स्ट पर्सन चेंज हुआ एस के अनुसार, सेकंड पर्सन ओ, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, समझ रहे हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन, अब फर्स्ट हो गया, ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो गया, थर्ड पर्सन बचा, तो एन का मतलब नो चेंज। थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, एन का मतलब नो चेंज। समझ आया, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये हमारे तीनों हो गए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। विशेष ध्यान, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज क्या होता है सबसे पहले देखेंगे। जैसे मैंने लिखा रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ये तो मैंने तो बताई दिया कौन कौन से होते हैं। कॉमा इनवर्टेड कॉमा से पहले का रिपोर्टिंग वर्ब और बाद का रिपोर्टेड स्पीच। तो अब ये मैंने बताया कि चेंज होते हैं, तो चेंज केवल हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक है, आगे रिपोर्टिंग वर्ब में तो थोड़े मोटे चेंज होते रहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है हमारा। तो रिपोर्टेड स्पीच में हम सबसे पहले वाक्य, यही तो होता है हमारा, ये तो कहने वाला होता है, रिपोर्टिंग मतलब कहने वाला, और रिपोर्टेड स्पीच जो बात कही। तो उसे चेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच का अगर इसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, जैसे फर्स्ट पर्सन है इसमें रिपोर्टेड स्पीच में, तो फर्स्ट पर्सन के इसके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अगर यहां पर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अगर हमारा इसमें रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। कैसे, देखते हैं आगे। ठीक है, इसे लिखा रहने देते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई डू माई होम वर्क, आई डू माई होमवर्क, फुल स्टॉप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसका मतलब वह कहता है मैं अपना गृह कार्य करता हूं, मैं अपना गृह कार्य करता हूं। तो इसे चेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो गया। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट देखेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे और यहां लिख देंगे दैट। ठीक है, डर लग गया। उसके बाद सब्जेक्ट आया, अब सब्जेक्ट चेंज करेंगे। अगर हमारा ये सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन है तो हमारा इस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा।
इस सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्क इस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो ही सेज दैट, अब ये कैसा है, ही है, तो आई की जगह पे ही। अब डू माई होमवर्क, तो डज हिज, माई की जगह पे आई के साथ लगा हिज होमवर्क, होम वर्क, फुल स्टॉप। ये कह रहा है, ऊपर वाला कह रहा था कि वह कहता है मैं अपना गृह कार्य करता हूं। अब ये इनडायरेक्ट में चेंज किया हमने, इनडायरेक्ट में चेंज किया, तो ये तो ऊपर वाला डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट में चेंज किया तो ही सेज दैट ही डज हिज होमवर्क। तो इसका मतलब हुआ वह कहता है कि वह अपना गृह कार्य करता है। ठीक है, समझ में आया। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल है he says to me, he says to me, comma inverted comma start, you do not play with your brother, फुल स्टॉप, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बंद। ठीक है, विद योर, ही सेज टू मी यू डू नॉट प्ले विद योर ब्रदर। ठीक है, तो ये कहता है, ये बाकी क्या कह रहा है, इसे शायद नीचे बनेगा नहीं, इतना ही बोर्ड है, ऊपर लिखते हैं इसे, इसे हटा देते हैं, यहां से इसे हटा देते हैं, यहां से हटाते, इसे यहां से हटाते, इधर कोने पे लिख देते हैं। ठीक है, उधर समझने के लिए कोने पे लिख देंगे हम, जैसे यहां लिख देते हैं SON 1 2 3, 1 2 3, SON 1 2 3, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, एग्जाम्पल आगे देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, पहला समझ में आ गया होगा आपको, चेंज करके दिखा दिया मैंने सब्जेक्ट के अनुसार। दूसरा देखते हैं, he says comma inverted comma, he says to me, he says to me comma inverted comma start, you do not play, he says to me you do not play with your brother, with your brother, फुल स्टॉप, कॉमा इनवर्टेड कॉमा क्लोज। तो ये कह रहा है, ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है तुम अपने भाई के साथ नहीं खेलते हो, तुम अपने भाई के साथ नहीं खेलते हो। तो इसे बनाएंगे कैसे, इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, तो ही, अगर ऑब्जेक्ट है पीछे, ऊपर वाले में हमने सेज का सेज लिख दिया, अगर ऑब्जेक्ट है पीछे तो से को टेल्स में चेंज कर देते हैं, ही टेल्स मी, ही टेल्स मी दैट। अब ये सब्जेक्ट देखिए, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है या फर्स्ट पर्सन है, तो सेकंड पर्सन, ये हमने सेकंड पर्सन बताया। ठीक है, तो इसे किसके अनुसार चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार। समझ में आया, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी, तो यहां क्या हो जाएगा, यू की जगह पे आई डू नॉट प्ले विद, अब यू के साथ योर लगाया तो आई के साथ माई ब्रदर। ठीक है, फुल स्टॉप। अब इसे कैसे क्या कहेंगे, मुझसे कहता है कि, ऊपर वाला कह रहा है वह मुझसे कहता है तुम अपने भाई के साथ नहीं खेलते हो, नीचे वाला कह रहा है ही टेल्स मी, वह कहता है दैट के मैं अपने भाई के साथ नहीं खेलता हूं, मैं अपने भाई के साथ नहीं खेलता हूं। ठीक है, अब तीसरा देखिए, ये सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन हो गया। अब तीसरा देखिए, तीसरा है आई से टू यू कॉमा
इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, सी प्लेज विद हिम, फुल स्टॉप, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, समझ में आ रहा है? थर्ड पर्सन आ गया यहां पर, तो इसे चेंज कैसे करेंगे? आई टेल यू दैट, इसके अनुसार से को टेल में चेंज कर दिया हमने। ऑब्जेक्ट होगा तभी चेंज करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं तो चेंज नहीं करेंगे। आई टेल यू दैट, सी का सी, जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन को कैसे चेंज करेंगे? पर्सन को चेंज करेंगे केवल इसके अनुसार। ठीक है, SON लिख लीजिए, उसके नीचे 1 2 3 कर दीजिए। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये हमारा कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन, तो नो चेंज, तो सी प्लेस विद हिम, फुल स्टॉप। आप कह रहे होंगे तो इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, ज्यों का त्यों दैट लगा दिया केवल। अब एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप लोग कह रहे होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच चेंज हो जाता है, इसका वाक्य परिवर्तित हो जाता है। वाक्य परिवर्तित जब होगा जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में होगा, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में होगा, तो ही हम रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य परिवर्तित को चेंज करेंगे, जैसे प्रेजेंट का पास्ट में। ठीक है, इस तरीके से जब यहां पर होगा पास्ट इंडेफिनिट, ये अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है या फ्यूचर में होता है, प्रेजेंट में होता है या फ्यूचर में होता है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच में केवल सब्जेक्ट को चेंज, पर्सन को चेंज कर देंगे, बाकी कुछ चेंज नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे। जैसे आप देख ही रहे होंगे, ही टेल्स मी दैट आई डू नॉट प्ले, तो ये समझ में आ रहा है, केवल सब्जेक्ट चेंज कर दिया गया है, चेंज ऑफ पर्सन। ठीक है, आगे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा चेंज ऑफ पर्सन क्या होता है। ठीक है, समझ में आया? तो आगे जो अब बचा है कि हम कैसे कैसे चेंज करेंगे, वो आगे आप देखते चलेंगे क्लास बाय क्लास कि आपको कैसे कैसे चेंज करना है। आज मैंने आपको पढ़ाया चेंज ऑफ पर्सन। ठीक है, कल पढ़ाऊंगा चेंज ऑफ वर्ब। ठीक है, चेंज ऑफ नियरनेस, आपको सभी बताता चलूंगा। ये असर्टिव सेंटेंस की चीजें हैं। उसके बाद इंटरोगेटिव आएगा, उसके बाद इंपरेटिव आएगा, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी आएगा, ऑप्टेटिव आएगा। आप सभी को क्रम से देखते रहें, और आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।